हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 7th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और उसका लेसन नंबर 14 एल्जेब्रिक फॉर्मूले एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स। बहुत ही इजी एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स है, बहुत इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सारे एक्सरसाइजेस दैट इज प्रैक्टिस सेट इसके सारे मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे एक एक सम बताऊंगी। इसमें टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है, 4 प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 50, 51, 52, 53। तो ये चारों के चारों प्रैक्टिस सेट के जितने भी सम्स हैं हम सारे के सारे सम्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो एंड तक वीडियो देखिए ताकि आपको कोई भी छोटी से छोटी बात भी अगर समझनी हो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको अगर यूजफुल लगते हैं तो आप ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को प्रैक्टिस सेट 50 में। प्रैक्टिस सेट 50 में आगे जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो हमें जाननी है वो है फॉर्मूलेज। बिना फॉर्मूले के हम कोई भी सम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम उनका फॉर्मूलाज जान लेंगे। तो फॉर्मूलाज में सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी करते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर। देखो हमने a प्लस बी को ब्रैकेट में ले रखा है और ये हमारा होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमें लर्न करना होगा। साथ ही साथ सेकंड जो फॉर्मूला है वो है a माइनस बी द होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर प्लस का साइन था बीच में और यहाँ पर माइनस का साइन है। टर्म्स हमारे दोनों सेम है a और b। तो जब साइन चेंज हो जाती है तो हमारे फॉर्मूला भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बाकी सारे टर्म्स तो सेम है, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। सिर्फ हमारा देखिए अब साइन जो है इधर प्लस है और इधर माइनस है, बाकी सब हमारे सेम है। अब प्रैक्टिस सेट 50 का हमारा फर्स्ट सम है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें से देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट सम जो है एक्सपांड है। एक्सपांड है यानी कि हमें ये जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमें इसे एक्सपांड करना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट सम जो हमारा इसमें आ रहा है वो है 5a प्लस 6b द होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, 5a प्लस 6b हमें इसे एक्सपांड करना है, यानी एक्सपांड करके हमें इसका आंसर निकालना है। तो एक्सपांड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 5a। तो हम 5a इधर पहले लेंगे, फिर ब्रैकेट लेंगे और ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5a प्लस 6b। फिर हम क्या करेंगे, बीच में प्लस का साइन डालेंगे क्योंकि इधर प्लस है और फिर दूसरा टर्म लिखेंगे पहले। तो हमारा ये दूसरा टर्म है 6b। अब वापस से हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5a प्लस 6b। तो ये हमारा एक्सपांड, हमने इस 5a प्लस 6b द होल स्क्वायर को हमने एक्सपांड किया है। तो अब हम 5a इंटू 5a मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम 5a को 5a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 5 होता है हमारा 25 और a इंटू a होता है हमारा a स्क्वायर। ठीक है, अभी इधर बीच में प्लस का साइन है तो हमने ये प्लस ले लिया। अब 5 इंटू 6 करेंगे पहले, 5 6 होता है 30 और a इंटू बी लेंगे तो होता है ab। ठीक है, अब वापस आगे बढ़ते हैं, प्लस का साइन है हम प्लस डाल देंगे इधर। 6 इंटू 5 होता है 30, हमें पहले नंबर्स देखना है, और फिर b इंटू a दैट इज ab। फिर वापस से प्लस का साइन है, फिर 6 इंटू 6 इज 36 और ये b इंटू b इज b स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये एक्सपांड करके ब्रैकेट्स को रिमूव किया है और इज इक्वल टू का साइन डालना हमें नहीं भूलना है। तो 25a स्क्वायर, और कोई a स्क्वायर है और कोई टर्म है, ये ab है, ये ab है, ये b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर कोई भी नहीं है तो हम 25a स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। प्लस अभी ये 30ab है और ये भी ab है, दोनों सेम
एक्सप्रेशन है, ए बी आ रहे हैं, तो हम दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 60AB प्लस 36B², लास्ट में यही बचा है, अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर है 25A² प्लस 60AB प्लस 36B²। ये हमारा आंसर हो गया है। तो अब हमारा ये सेकेंड सम जो है वो है A/2 प्लस B/3 द होल स्क्वायर। इसको भी हम बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो A/2 जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म है एंड B/3 जो है ये हमारा सेकेंड टर्म है। तो A/2 को पहले हम किस तरीके से, हम इस पूरे टर्म को किस तरीके से पहले लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि A/2 है, फिर हम ब्रैकेट ले लेंगे और फिर इन दोनों टर्म्स को वापस से लिखेंगे, दैट इज A/2 प्लस B/3। फिर हम पहले सेकेंड टर्म लिखेंगे जो कि हमारा B/3 है, B/3, और फिर वापस से ब्रैकेट में हम ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज A/2 प्लस B/3। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम वापस से क्या करेंगे, A/2 मल्टीप्लाई बाय A/2, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो ये हो जाएगा हमारा A²/4, क्योंकि A इंटू A होता है A² एंड 2 इंटू 2 होता है 4, बीच में प्लस का साइन डालना पड़ेगा। A इंटू B होता है AB और 2 इंटू 3 होता है 6, यानी कि इसको हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म से। फिर वापस से मुझे प्लस का साइन डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है। अभी B इंटू A दैट इज अगेन AB अपॉन 3 इंटू 2 इज 6 प्लस B इंटू A दैट इज B इंटू B दैट इज B² अपॉन 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो ये हमारा आया है। नेक्स्ट लाइन में अब A²/4 और कोई है, A²/4 कोई नहीं है, तो ये हम एज इट इज लिखेंगे A²/4, क्योंकि A² और कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पे। प्लस अभी ये AB है और ये भी AB है, दोनों के टर्म सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कुछ नहीं है यहाँ पे नंबर, मतलब 1 हो गया, इधर भी कुछ नंबर नहीं है मतलब 1 हो गया, तो 1 + 1 हो गया 2, 2AB/6 प्लस ये B²/9। अभी क्योंकि और कोई नंबर नहीं बचा है, सिर्फ यही बचा है, तो हम ये लिख देंगे। लेकिन अब आगे देखो, A²/4 प्लस 2AB/6 प्लस B²/9। अभी A² और B² में इधर ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी नंबर नहीं है, तो इसके वजह से क्या होएगा, हम जो नंबर एज इट इज है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2AB/6, अब 2 और 6 ये दोनों नंबर हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, 2 1 होता है एंड 2 3 6 होता है। ठीक है, तो ये हमारा सम कुछ आंसर इस तरह से आ जाएगा, A²/4 प्लस AB/3 प्लस B²/9। तो हमारा जो ये सम है A/2 प्लस B/3 द होल स्क्वायर, इसका आंसर हमको आता है A²/4 प्लस AB/3 प्लस B²/9। तो ये मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे सम की तरफ। तो अब हमारा तीसरा सम है 2P - 3Q द होल स्क्वायर। अब इसे भी हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है, खाली ये चीज देखो बीच में साइन जो है माइनस का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारा 2P, फिर फर्स्ट टर्म से हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2P - 3Q। फिर हम लेंगे ये साइन सेकेंड टर्म के पहले वाला, और वो हमने लिखा है 3Q। फिर वापस से हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म से भी, दैट इज 2P - 3Q। अब आ जाइए नीचे। अब हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो 2P × 2P हमारा हो गया है 4P²। अब ये बीच में इधर माइनस का साइन है, तो हमें प्लस और माइनस का साइन डालना पड़ेगा। तो अब है 2 3 6 और ये P × Q इज PQ।
अब यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस से, माइनस का साइन है, इधर प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस होता है। अगेन हम आते हैं 3 2 6 एंड q इंटू पी, दैट इज अगेन पी क्यू। फिर वापस से हम आते हैं माइनस इंटू माइनस, दिस माइनस इंटू दिस माइनस साइन, यू विल गेट प्लस साइन, एंड 3 इंटू 3 इज 9 एंड q इंटू क्यू इज q स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया है 4p स्क्वायर माइनस 6p, तो दोनों भी नंबर माइनस है, हमें पता है ना, दोनों भी नंबर जब माइनस होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन साइन हमारा माइनस का ही रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस 12pq और प्लस 9q स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो अगर तो मेरा 2p प्लस 3q द होल स्क्वायर का आंसर है 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 9q स्क्वायर। ये मेरा आंसर आया है थर्ड सम का। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ। तो फोर्थ सम के लिए मैंने वापस से इंक चेंज कर ली है। फोर्थ सम हमारा है x, ठीक है, x माइनस 2 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर। ये मेरा फोर्थ सम है। इसे मुझे क्या करना है, वापस वैसे ही करना है। पहले मैं फर्स्ट टर्म लूंगी जो कि x है और इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगी x माइनस 2 अपॉन एक्स। फिर मैं सेकेंड टर्म लेने के लिए बीच में माइनस का साइन है तो मैं यहाँ माइनस डालूंगी और फिर दूसरा टर्म जो है 2 अपॉन एक्स ये लिखूंगी और ब्रैकेट में पूरा टर्म जो है वापस से मल्टीप्लाई करूंगी x माइनस 2 अपॉन एक्स। बिल्कुल उसी तरीके से हमें करना है जैसे हमने ऊपर सम्स किए हैं। वापस हम इज इक्वल टू आ जाए, अभी x इंटू एक्स हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, और क्योंकि इधर माइनस का साइन है तो हम माइनस लेंगे। फिर x इंटू 2 अपॉन एक्स, अगर x इंटू 2 अपॉन एक्स, देखो मैं यहाँ पे रफ में करके बताती हूँ आपको, x इंटू 2 अपॉन एक्स अगर आपको करना है तो ये x और x कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो यहां जो है हम सिर्फ 2 लिखेंगे और वापस से माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स अगर हम करते हैं तो वापस से x और x कट जाएगा और खाली बचेगा 2, और ये माइनस हो जाता है प्लस, है ना, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, एंड 2 इंटू 2 इज योर 4 अपॉन x इंटू एक्स इज योर x स्क्वायर। तो इस तरीके से अभी आगे हमारा आंसर आ जाता है, ये x स्क्वायर है, -2 और -2 हो जाएगा -4, क्योंकि हम ऐड करेंगे दोनों को लेकिन साइन माइनस का डालेंगे, और प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आ गया है। x माइनस 2 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर का मेरा आंसर है x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। तो अब हमारा फिफ्थ सम है ax प्लस by द होल स्क्वायर। बिल्कुल हमें उसी तरह से करना है जैसे हमने पहले भी सारे सम्स किए हैं। मैं यहाँ पे इंक चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले किए हैं। तो सबसे पहला हम ax जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को, ax प्लस by, ब्रैकेट क्लोज। फिर वापस से हम बीच में जो भी साइन इधर बीच में है वही साइन डालेंगे और सेकेंड टर्म लिखेंगे। सेकेंड टर्म है मेरा by। फिर से मैं इस पूरे टर्म को, एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगी ax प्लस by। अब आगे बढ़ते हैं, हम वापस यही करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो वो मेरा है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्योंकि इधर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, वो है ए बी एक्स वाई। देखो यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ बी वाई है। तो हम कभी भी क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इनको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा पहले ए बी फिर एक्स वाई, प्लस वापस से इधर ए बी एक्स वाई आ गया है, बी वाई इंटू ए एक्स करेंगे,
प्लस बी वाई इंटू बी वाई हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसी को अगर हम वापस से लिखते हैं तो ये तो सेम है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो सेकेंड टर्म है देखो ए बी एक्स वाई, तो ये भी ए बी एक्स वाई है, ये भी ए बी एक्स वाई है, दोनों के पहले टर्म कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 1 हो गया 2 ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आ गया है ए एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर का, जो कि 5th सम है हमारे एक्सरसाइज का। अब हम 6th सम करेंगे और हमारा 6th सम है 7m माइनस 4 द होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे 7m, फिर ब्रैकेट में इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7m माइनस 4, फिर दूसरा टर्म जो है हमारा -4 है, वापस से हम पूरा टर्म लिखेंगे, पूरा एक्सप्रेशन 7m माइनस 4। अब इस पूरे चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 7 इंटू 7 होता है हमारा 49 और m इंटू एम होता है m स्क्वायर। कभी भी ऐसे एक्सप्रेशंस रहते तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद में अल्फाबेट्स को। बीच में माइनस का साइन आ गया। अब 7 4 हमारा होता है 28, और क्योंकि इधर सिर्फ 7 के साथ में अल्फाबेट है, 4 के साथ नहीं है, तो हम सिर्फ वही अल्फाबेट लिखेंगे m। बीच में माइनस का साइन है क्योंकि इधर माइनस का साइन है, तो 4 7 हो गया वापस 28 और m, और ये माइनस इंटू माइनस हो गया हमारा प्लस, 4 इंटू 4 हो गया 16। तो देखिए आप देख सकते हो हर स्टेप में मैं साइन भी देख रही हूँ और नंबर्स भी देख रही हूँ। तो ये मेरा हो गया है 49m स्क्वायर। अब ये -28 और -28 हो जाएगा मेरा -56m, क्योंकि ये मैं ऐड कर रही हूँ ना, इसलिए m और m स्क्वायर नहीं होगा, ये m ही रहेगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो 7m इंटू 7m हुआ है ना, इसीलिए ये m स्क्वायर हुआ है। और यहाँ तो देखो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ m लिखा है, इसे स्क्वायर नहीं किया है। और लास्ट में बचा है 16, तो प्लस 16, ये मेरा आंसर हो गया है 7m माइनस 4 द होल स्क्वायर का मेरा आंसर आ गया है 49m स्क्वायर माइनस 56m प्लस 16। अब हमारा 7th सम है x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। इसको भी सेम तरीके से करेंगे। आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ, जस्ट देखिए। पहले x लेंगे और फिर x को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे टर्म से, फिर सेकेंड टर्म लूंगी मैं और वापस से उसको पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी x प्लस 1/2 से। अब जो दूसरा टर्म है, पहले x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करूंगी, हुआ x स्क्वायर प्लस x इंटू 1/2, तो ये मेरा हो जाएगा x/2। वापस से ये मेरा 1/2 इंटू एक्स तेरा x/2 हो जाएगा, और ये प्लस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 है और 2 इंटू 2 हमारा 4 हो जाएगा। इज इक्वल टू पहला टर्म तो हमारा सेम ही है x स्क्वायर प्लस ये x/2 प्लस x/2, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये मेरा 2x/2 हो जाता है। तो ये 2 कट होएगा, सिर्फ x बचेगा, और ये प्लस 1/4। तो क्योंकि इसमें बीच में मैंने ये सॉल्व करके बताया है आपको, इसलिए मुझे एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। दिस इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, ये मेरा आंसर होगा इसका। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर। मैं यहीं पर साइड में ही कर लेती हूँ नेक्स्ट सम। तो हमारा जो नेक्स्ट सम है 8th सम जो है वो है a माइनस 1/a द होल स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ये सम यहाँ पर किया है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लूंगी और इस फर्स्ट टर्म को मैं पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करूंगी। फिर मैं सेकेंड टर्म लूंगी जो कि -1/a है, और वापस से a माइनस 1/a से मैं मल्टीप्लाई करूंगी। अब बढ़ते हैं आगे नीचे की तरफ। वापस से a इंटू ए इज अवर a स्क्वायर, फिर a इंटू माइनस 1/a। तो ये देखो मैं रफ में आपको करके बताती हूँ। a इंटू 1/a अगर मैं करती हूँ तो a और a कट हो जाता है, सिर्फ 1 बचता है। तो
यहाँ पर a इंटू -1/a में मेरा बचेगा -1। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी -1/a इंटू a अगर मैं करती हूँ, सेम ये चीज़ भी मैं यहाँ पर आपको वर्किंग दिखा देती हूँ। -1/a इंटू a अगर करती हूँ तो a कट हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो ये वापस से -1 हो गया, और ये माइनस इंटू माइनस मेरा प्लस हो गया है। 1/a इंटू 1/a मेरा हो गया है 1/a²। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये टर्म तो मेरा सेम ही है a², और ये -1 और -1 हो गया मेरा -2। क्योंकि दोनों टर्म्स माइनस है मेरे, तो मुझे उन्हें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन साइन तो मैं माइनस का ही डालूंगी, प्लस 1/a²। तो ये मेरा आंसर है। एक्सरसाइज इसे हम प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 50 का सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है कि हमें एक क्वेश्चन दे दिया है 8 - 1/x, ये क्वेश्चन दे दिया है। और क्या ऑप्शंस है नीचे, ये बाइनोमियल जो है हमारा, दिस इज अ बाइनोमियल, और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है मेरा 64 - 1/x², और दूसरा ऑप्शन है मेरा 64 + 1/x², तीसरा ऑप्शन है 64 - 16/x + 1/x², और चौथा ऑप्शन है मेरा 64 + 16/x + 1/x²। तो ये पूरा सॉल्व करने की बजाय मैं डायरेक्टली भी बता सकती हूँ। और कैसे बताऊंगी? तो डायरेक्टली के लिए देखिए, सबसे पहले हमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है, हमारा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो हमारा फर्स्ट टर्म होना चाहिए 64। इन चारों ही ऑप्शन में फर्स्ट टर्म 64 है। इन चारों ही ऑप्शंस में फर्स्ट टर्म हमारा 64 है। देखो ये भी 64 है, यहाँ पर भी 64 है, यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 है। अब हमें देखना है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जो है हमारा 1/x, 1/x का स्क्वायर होना चाहिए 1/x²। तो यहाँ पर भी देखो जो हमारे ऑप्शंस है, इसमें भी 1/x² है, इसमें भी 1/x² है सेकेंड टर्म, इसमें भी 1/x² है, इसमें भी 1/x² है लास्ट टर्म। तो यानी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सब में सेम है। अब जो मेन मजे की बात है वो है हमारा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होना चाहिए? क्योंकि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल है, तो मिडिल टर्म शुड बी मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। मिडिल टर्म शुड बी 2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो मिडिल नंबर जो होता है वो हमारा 2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म होना चाहिए। तो यहाँ मेरा 2 × फर्स्ट टर्म मेरा 8 है, इंटू सेकेंड टर्म मेरा -1/x है। 2 × 8 क्या होता है 16, एंड 16 × -1 होता है -16 और /x। तो ये मेरा मिडिल टर्म होना चाहिए, और मेरा मिडिल टर्म यहाँ पे -16/x ये वाला थर्ड ऑप्शन है। क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में भी 16/x है, लेकिन यहाँ पे साइन जो है प्लस की आ गई है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि मिडिल टर्म, मिडिल जो साइन है ये क्या है, प्लस है या माइनस है। माइनस है तो मिडिल टर्म हमारा माइनस होगा, और प्लस है तो मिडिल टर्म हमारा प्लस होगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया है, ऑफ विच ऑफ द बाइनोमियल्स गिवन बिलो इज m² n² प्लस 14mnpq प्लस 49p²q²। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन है। अभी ये जो एक्सपांशन है वो कौन से बाइनोमियल का है? तो ऑप्शन में हमारे पास है, इस टाइप के एक्सपांशन का भी हमें बाइनोमियल निकालना बहुत इजी है। तो हमें इसमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो सम है वो नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है इसका फर्स्ट टर्म और हमें देखना है इसका लास्ट टर्म। अभी फर्स्ट टर्म जो है हमारा m² n² है, तो ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है मेरा mn का। और जो लास्ट टर्म है मेरा 49p²q², तो 49 किसका स्क्वायर है? 49 स्क्वायर है 7 का, और p² है p का, और q² है q का। तो ये दो मेरे टर्म आ गए हैं, mn और ये 7pq।
और क्योंकि ये हमारा बीच का साइन जो है वो है प्लस का साइन, तो मुझे यहाँ पर प्लस का साइन डालना है। तो मेरा आंसर है mn प्लस 7pq, जो कि मेरा ये फोर्थ ऑप्शन आंसर आ रहा है। अब ये फोर्थ सम जो है हमारे, ये है यूज एन एक्सपांशन फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। ये हमको एक्सपांशन फॉर्मूला यूज करना है इनके वैल्यूज पता करने के लिए। तो मेरा पहला सम है 997 द होल स्क्वायर। अभी 997 को हम क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट इसका राउंड फिगर अगर हम करते हैं 997 को, तो नियरेस्ट राउंड फिगर हमारा होता है 1000। 1000 तो 997 से बड़ा नंबर होता है, तो हमें 997 लाने के लिए यहाँ पे -3 करना पड़ेगा। और अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1000 - 3 द होल स्क्वायर हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है बाइनोमियल। अभी हमें इसको एक्सपांड करना है, तो हम इसे कैसे एक्सपांड करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से एक्सपांड करेंगे जैसे हमने ऊपर हमारे सम्स को एक्सपांड किए हैं। तो ये हमारा हो गया 1000 - 3 द होल स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 1000 का स्क्वायर लेंगे, 1000 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, इधर लिखेंगे माइनस, ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में प्लस, तो और जो लास्ट टर्म है मेरा 3 उसका स्क्वायर। तो ये एक एक्चुअली एक्सपांशन फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ये है मेरा फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करूंगी -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस यहाँ पे सेकेंड टर्म का मेरा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मेरा फॉर्मूला आ रहा है। तो ये चीज हमें नहीं लिखनी है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो इस टाइप का सम अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं ऐसे करूंगी। तो 1000 स्क्वायर -2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। तो अभी इसी चीज को मैं आगे आपका लेकर आती हूँ, इसी को सॉल्व करती हूँ। तो 1000 का स्क्वायर जो है हमारा हो जाता है, हम 3 0 का डबल कर देंगे, 6 0 कर देंगे, और माइनस ही रहेगा इधर क्योंकि 2 इंटू 1000 2000 हो गया और 2000 इंटू 3 हमारा 6000 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया। तो मैं यहाँ पे, अगर आप लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो हम रफ वर्क कर सकते हैं। इसमें से मुझे 6000 माइनस करना है, तो 6000 माइनस करूंगी मैं, तो ये मेरा हो जाएगा 9,94,000, और प्लस मुझे 9 और करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9,94,009। ये मेरा आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आया। अब इसी फोर्थ क्वेश्चन का मेरा सेकंड सब क्वेश्चन है कि मुझे 102 का स्क्वायर निकालना है। अभी 102 का नियरेस्ट राउंड फिगर क्या है, 102 का नियरेस्ट राउंड फिगर है 100। हमें नियरेस्ट राउंड फिगर देखना है, ठीक है, तो उसका राउंड फिगर है 100। अभी 102 के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो 100 प्लस 2, तो ये मेरा हो गया 100 + 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन हो गया बाइनोमियल। अभी इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही पहला फर्स्ट टर्म करेंगे। पहला हमारा क्या आएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे इसलिए हम प्लस का साइन लेंगे, +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, हमें ये कहीं पर भी नहीं लिखना है। अब आगे हमको इस पार्ट के आगे हमें ये लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकेंड टर्म है। तो अब ये जो है हमारा फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर हम लेंगे +2 इंटू 100 जो कि फर्स्ट टर्म है, और इंटू 2 जो कि सेकेंड टर्म है, प्लस सेकेंड टर्म मेरा 2 है तो 2 का स्क्वायर लूंगी, तो इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर मेरा हो गया है 10,000 प्लस 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 2 मेरा 400 आ गया है, इधर मैं 400 लूंगी, प्लस 2 2 ज़ा 4। अभी इस पूरे को मुझे ऐड करना है, तो 10,000 + 400 एंड +4
तो ये मेरा 10,404 आंसर आया है। तो अभी इसी फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड सब क्वेश्चन है, ये है हमारा 97 द होल स्क्वायर। अब कैसे करेंगे? 97 का नियरेस्ट राउंड फिगर क्या है? 100, ठीक है, 100। और 97 क्योंकि 100 से छोटा है इसीलिए हमें माइनस लेना पड़ेगा, और -3 करेंगे तो हमें 97 मिलेगा, ठीक है। 100 - 3 करने से 97 मिलेगा। तो ये हमारा बाइनोमियल तैयार हो गया, 100 - 3 द होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, मैं बोलूंगी। तो सबसे पहले हमें लिखना है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर। फिर क्योंकि इधर माइनस है तो हमें भी माइनस लेना है, -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फिर तीसरे में प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर मेरा हो गया है 10,000 माइनस 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 3 600 होता है। तो ये 600 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो 10,000 माइनस 600 प्लस 9 हमें करना है। तो इस अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है करने के लिए तो आप लोग रफ वर्क कर सकते हो। तो रफ वर्क में ये मेरा आ गया 10,000 माइनस 600। एक्चुअली पहले हमेशा प्लस करना चाहिए, बाद में माइनस करना चाहिए, लेकिन ये छोटे सम है, बड़े लेवल के सम नहीं है, इसीलिए मैंने माइनस कर दिया है पहले। तो ये 0 0, 10 - 6 इज 4 और ये 9, 9,400 ये हमारा होगा। और प्लस अगर इसमें हम 9 करेंगे तो 9,409 मेरा आंसर आया है। तो ये आंसर है 9,409। अभी इस फोर्थ सब क्वेश्चन का फोर्थ सम है 1005 द होल स्क्वायर। 1005 द होल स्क्वायर, तो इसका जो नियरेस्ट राउंड फिगर है वो है 1000। 1010 ले लेंगे तो फिर वो एक ऑड नंबर आ जाता है, हमें जीरोस वाला नंबर देखना है, इसीलिए हम इसे 1000 लेंगे। 1000 और प्लस 5 करेंगे तो 1005 हमें मिलेगा, दैट इज हम 1000 प्लस 5 द होल स्क्वायर करेंगे। इसमें भी मैं सिर्फ फॉर्मूला बोलूंगी, लिखूंगी नहीं। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सबसे पहले 1000 मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस, क्योंकि इधर प्लस का साइन है इसलिए हम बीच में प्लस लेंगे, +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो अब इसका आंसर है हमारा 1000 का स्क्वायर है हमारा 10 लाख, प्लस ये 2 इंटू 5 होता है 10, और 10 इंटू 1000 अगर हम करेंगे तो 10,000 प्लस 5 का स्क्वायर हमारा हो गया है 25 इज इक्वल टू, अब ये सब के सब हमें ऐड ही करने हैं तो मैं लास्ट से जाती हूँ 5 2 0 0 1 0 1, ये मेरा आंसर आया है। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो तो प्लीज डायरेक्टली करने की कोशिश ना करें। अब हम जो करने वाले हैं वो है हमारा प्रैक्टिस सेट 51, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो इसका जो फॉर्मूला हमें फॉलो करना है वो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से, एक्सपांशन जो है एक है a प्लस बी और दूसरा है a माइनस बी। तो इस तरीके से जब एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन जिसमें फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों में सेम है हमारे, तो वैसे वाले में हमारा आंसर क्या आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो कहीं पर भी देखो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में अगर कुछ भी रहा हमारे पास में a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, कोई भी नंबर होने दो। यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स में 2 सम्स दिए हुए हैं 3x प्लस 4y, एक मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, दूसरा आप देख सकते हो 3x प्लस 4y और दूसरा है 3x माइनस 4y। तो ये हमारा सम किस तरह से सॉल्व होगा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3x है, तो 3x द होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म देखो दोनों ब्रैकेट्स में दोनों टर्म सेम है, 3x एंड 4y, इधर भी 3x एंड 4y है, एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे, बीच में माइनस का साइन डालेंगे और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेंगे जो कि 4y है। इसे सॉल्व करेंगे तो 3x द होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है हमारा 9 और ये x स्क्वायर माइनस
4y द होल स्क्वायर में 4 का y है, 4 का स्क्वायर है मेरा 16 और ये y स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से सारे एक्सरसाइजेस हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 51 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूज द फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज द फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग में मेरा फर्स्ट सम जो है वो कुछ इस तरीके से है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। अब मुझे इसको सॉल्व करना है फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला क्या है मेरा, अगर दोनों टर्म फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म सेम है दोनों ब्रैकेट्स में, तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो मेरा फर्स्ट टर्म है x माइनस सेकेंड टर्म क्या है मेरा y का स्क्वायर, जो कि मेरा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाला तो बहुत ही इजी था। अब देखिए हम सेकेंड सम करते हैं फर्स्ट वाले का ही, यूज द फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो मेरा फर्स्ट सेकेंड सम जो है ये इस तरह से है 3x माइनस 5 और दूसरा टर्म है 3x प्लस 5। देखिए वापस से फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म हमारे दोनों ब्रैकेट में सेम है, और लेकिन साइन एक में माइनस एक में प्लस है, तो हमें वही करना है। क्या करना है, पहला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है, फिर माइनस डालना है, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेना है जो कि मेरा 5 है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मेरा क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड x का स्क्वायर है x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाता है मेरा 25। तो मेरा आंसर 9x स्क्वायर माइनस 25, ये मेरा आंसर है। अब थर्ड सम जो है इसी का यूज द फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ये टेक्स्ट बुक में आपको सारे सम दिख रहे हैं, मैं हालांकि यहाँ पे लिख रही हूँ, आप देख सकते हैं a प्लस 6 और a माइनस 6। अब यहाँ पे भी आप देखिए a प्लस 6 a माइनस 6, फर्स्ट टर्म a है दोनों ब्रैकेट में और सेकेंड टर्म 6 है दोनों ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है, तो हमारा सेम फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी a माइनस बी का, दैट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मेरा हो गया है ए स्क्वायर और सेकेंड टर्म का स्क्वायर मेरा हो गया है 36, ए स्क्वायर माइनस 36। तो ये मेरा आंसर आ गया है। और फोर्थ सम जो है वो मेरा है x अपॉन 5 प्लस 6 और x अपॉन 5 माइनस 6। ये हमारा इस तरीके से सम है, इसे भी हम सेम करेंगे। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म है x अपॉन 5, तो x अपॉन 5 फर्स्ट टर्म का हम स्क्वायर ले लेंगे। सेकेंड टर्म के लिए हम बीच में पहले माइनस का साइन ले लेते हैं, और सेकेंड टर्म हमारा 6 है तो हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे। अभी x स्क्वायर का तो x स्क्वायर ही होता है, लेकिन 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये हमारा आंसर हो गया x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 36। तो ये मेरा आंसर रेडी है। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। इसी एक्सरसाइज का यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। यूज द फॉर्मूला में हमने पिछले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 50 में भी किया था। तो ये जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड सब क्वेश्चन का सेकेंड सब क्वेश्चन है मेरा। तो अब सेकेंड सब क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन जो है यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज, उसके अंदर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 97 इंटू 103। तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। 97 जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ये 100 माइनस 3, ओके, और 103 जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 3। तो एक हो गया हमारा 100 प्लस 3 और एक हो गया हमारा 100 माइनस 3। तो ये हम इसको सेम तरीके से लिख सकते हैं। पहला है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस हमारा सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मेरा है 100 का जो स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो वो हो जाएगा 10,000 माइनस 3 का स्क्वायर अगर करना है तो वो हो गया है 9। तो 10,000 माइनस 9 अगर मैं करूँगी तो 9,991 ये हो जाएगा। तो इसको अगर प्लस 9 करेंगे तो 10,000 आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर रेडी है 9,991। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका हमारा थर्ड सब क्वेश्चन है वो है
54 इंटू 46, ये भी बहुत ईजी है। 54 दैट मीन्स 50 प्लस 4, और दूसरा हमारा ब्रैकेट हो जाएगा 50 माइनस 4, क्योंकि 46 इज 50 माइनस 4 हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो है 50 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म जो है वो है 4 का स्क्वायर। और बस इसी तरीके से करना है हमें, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ऐसे टाइप के सम्स का। तो 50 का हो जाएगा 2500 माइनस 4 का हो गया हमारा 16। तो 2500 माइनस अगर हम 16 करते हैं तो ये हो जाता है 2484। तो है सेकंड सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 51 में, दैट इज यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो है 98 इंटू 102। अगेन वेरी इजी इट इज, 98 इज 100 माइनस 2 एंड 102 इज 100 प्लस 2। तो इसे अगर हमें करना है वापस से, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हमारा हो गया है 10,000 माइनस 4, तो 10,000 माइनस 4 हमारा हो जाता है 10 माइनस 4 अगर हम करेंगे तो 6999, ये हमारा आंसर है। 9996 हमारा आंसर आएगा। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 51 इसी के साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 52। तो 52 में अब यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो है हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है यानी कि कोई एक नंबर हमें दिया जाएगा, उस नंबर के सारे फैक्टर्स हमें निकालने हैं, यानी कौन से टेबल में ये नंबर आता है। फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कई बार। तो अब हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली सम की तरफ। तो पहला मेरा क्वेश्चन है 201 a क्यूब b स्क्वायर। बस हमें यही करना है। अभी 201 के फैक्टर्स क्या क्या है। अब देखो 201 कौन से टेबल में आता है ये कैसे पता चलेगा हमें। तो हमारा डिवीजन मेथड है ना, डिवीजन मेथड से हम पता कर सकते हैं कौन सा नंबर कौन से टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो देखो इधर लास्ट में 201 में, अब मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, 201 में लास्ट में क्योंकि 1 है तो ये 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा। अब इन 3 के टेबल से जाने के लिए हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। तो 2 + 1 तो 3 होता है, और 3 के टेबल में 3 जाता है, तो 201 जो है हमारा 3 के टेबल में जाएगा। तो कब जाएगा 3 के टेबल में, तो ये हम डिवाइड कर लेते हैं अगर हमें नहीं आता है आसानी से। तो ये हमारा 3 डिवाइडेड बाई 201 डिवाइडेड बाई 3 हम करते हैं, तो 6 × 18 हो गया है, और ये -2 1 21, तो ये हमारा 7 जा हो गया है, 21 करेंगे 0, तो 67, 3 × 67। अभी 67 एक प्राइम नंबर है और 67 आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आ गया है इधर 3 × 67, यानी 201 को हमने स्प्लिट कर दिया है 3 × 67। अभी a क्यूब को मैं 3 बार a लिख दूंगी, a × a, और b स्क्वायर को 2 बार b लिख दूंगी। तो ये मेरा फैक्टराइजेशन हो गया है, सारे नंबर्स को मैंने फैक्टराइज कर दिया है। कैसे किया है, 201 जो है वो मेरा 3 × 67 हो गया है, a क्यूब जो है वो मेरा a × a हो गया है, और जो b स्क्वायर है वो मेरा b × b हो गया है। यानी हर एक चीज़ को हमने फैक्टराइज की है। तो इसका नतीजा है, पूरा आंसर जो हमारा कुछ इस तरीके से है, 3 × 67 × a × a × a × b × b, ये मेरा आंसर आया। अब इसी का जो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड राइट देम इन द प्रोडक्ट फॉर्म। क्वेश्चन ऐसा है कि हमें पहले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है और फिर उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये एक है मेरा 91xyt²। तो सबसे पहले मैं 91 का फैक्टर निकालूंगी। 91 का फैक्टर 1 के टेबल में तो 91 होगा नहीं, 3 के टेबल में भी 91 नहीं जाएगा, 13 7 × 91 होता है, तो 13 × 7, 91 का हमारा फैक्टर 13 × 7 है। दूसरा है x जो कि सिंगल है तो x ही रहेगा,
तीसरा है y, तो वो भी सिंगल है, y ही रहेगा। फिर है आपका t स्क्वायर, तो ये हमारा t इंटू टी है। तो ये इस तरीके से नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको बताया है कि फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो 91xy स्क्वायर, तो ये जो मेरा सम है द सम इज 91xy स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से है। 91 हमें पता है ये होता है 7 इंटू 13 या 13 इंटू 7, कुछ भी आप लिखो जो चाहो वो, इंटू एक x है, इंटू एक y है, इंटू t इंटू टी, क्योंकि t 2 बार है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 91xy स्क्वायर का। नाउ अगेन फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड राइट देम इन द प्रोडक्ट फॉर्म का हमारा थर्ड सम है 24a स्क्वायर b स्क्वायर। अभी 24 का सबसे पहले हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 24 के फैक्टर्स मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ। तो सबसे पहले 24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 इंटू 12 होता है, ठीक है। लेकिन 12 को वापस से मैं स्प्लिट कर सकती हूँ 2 इंटू 6 में, वापस से मैं 6 को स्प्लिट कर सकती हूँ 2 इंटू 3 में। अब आगे और डिवाइड नहीं होगा। तो 24 का सबसे पहला जो मेरा फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप चाहो तो वापस एक बार चेक कर सकते हो। सबसे पहला है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। अब इंटू आगे जाना है, ए स्क्वायर है तो वो हम ए इंटू ए लेंगे, और फिर बी स्क्वायर है तो बी इंटू बी लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया है 24a स्क्वायर बी स्क्वायर का। अब हमारा लास्ट सम है वो है टी आर स्क्वायर एस क्यूब। क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है, तो टी एक ही बार है तो हम टी एक ही बार लेंगे। मल्टीप्लाई बाय आर 2 टाइम्स है तो आर इंटू आर 2 टाइम्स लेंगे। मल्टीप्लाई बाय एस 3 टाइम्स है तो एस इंटू एस इंटू एस हम 3 टाइम्स लेंगे। ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 52 कंप्लीट। प्रैक्टिस सेट 52 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, प्रैक्टिस सेट नंबर 53। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 53 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें यहाँ पर भी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। उन 10 के 10 क्वेश्चंस को मैं आपको फैक्टराइज करके बताऊंगी। ये बाइनोमियल्स है, किस तरह से बाइनोमियल्स को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये हम पहले ऊपर कर चुके हैं, पहले एक्सपांशन था, अभी इनको फैक्टराइज करना है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसका है, तो ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू, p माइनस क्यू। अगर आपको याद होगा तो ऊपर हमने 51 एक्सरसाइज में ये वाले सम्स किए हैं। देन सेकेंड सम है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। बहुत इजी है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को हम ले लेते हैं 2x द होल स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन है। और 25y स्क्वायर को हम ले लेते हैं, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और 5y द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2x द होल स्क्वायर माइनस 5y द होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज 2x प्लस 5y, ये एक ब्रैकेट, और दूसरा है 2x माइनस 5y, ये दूसरा ब्रैकेट। ये इस तरीके से हमारा फैक्टराइजेशन हो गया है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये वो है y स्क्वायर माइनस 4। अभी y स्क्वायर माइनस 4, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, ठीक है, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो ये मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो इसे मैं क्या करूंगी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो y प्लस 2 y माइनस 2। तो चलिए बच्चों प्रैक्टिस सेट 53 का हम फोर्थ सम करेंगे, और हमारा सम है p स्क्वायर माइनस 1/25। बहुत इजी है इनको फॉलो करना। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको हमें फैक्टराइज करना है, दैट इज p स्क्वायर किसका स्क्वायर है, p का, माइनस 1/25। 1/25 किसका स्क्वायर है, 1/5 द होल स्क्वायर का, ठीक है। अब ये आ गया हमारा a, ये हमारा आ गया b, दैट इज p स्क्वायर माइनस 1/5 द होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का क्या है
p माइनस 1/5 और दूसरा है p प्लस 1/5। कुछ इस तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे। a प्लस बी ए माइनस बी या a माइनस बी ए प्लस बी लिखो, कुछ भी लिखो, आपका आंसर सेम ही आना है। दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट सम जो है हमारा फिफ्थ सम, हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। फिफ्थ सम जो है हमारा 9x² माइनस 1/16y²। ये इस तरह से सम है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म लूंगी। 9 किसका स्क्वायर है? 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और x जो है वो x का स्क्वायर है। तो ये मेरा हो गया 3x²। बीच में माइनस का साइन ही डालना है। 1/16 तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। और ये y किसका स्क्वायर है? y का। अब जो इसके आंसर है वो है एक है 3x² माइनस 1/4y द होल स्क्वायर। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। a² माइनस b², ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस b दैट इज 3x माइनस प्लस 1/4y और a माइनस b तो 3x माइनस 1/4y। ये हमारा फैक्टराइजेशन इस सम का भी हो गया है। नाउ कमिंग टू सिक्स्थ सम ऑफ दिस एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 53। सिक्स्थ सम मेरा है x² माइनस 1/x²। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें x को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, स्क्वायर माइनस 1/x द होल स्क्वायर। ये a हो गया, ये b हो गया। तो इसको लिखेंगे हम a² प्लस b² और a² माइनस b², यानी कि a प्लस b a माइनस b। तो ये हो गया x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ये मेरा आंसर हो गया फैक्टराइजेशन। अब हम करने जा रहे हैं सेवेंथ सम, जो कि है हमारा फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन का सेवेंथ सम, प्रैक्टिस सेट 53। तो सम कुछ है हमारा a² माइनस ab। अब इस टाइप का सम है तो हमें क्या करना है? अभी इसमें इसका या अकेले इसका कुछ भी स्क्वायर रूट निकले ऐसा कुछ हमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन है हमारा ab, ठीक है, और ब्रैकेट में ले लेंगे a, है ना। ये फर्स्ट टर्म का a² b है तो हमने a b तो कॉमन ले लिया है दोनों में से। तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ हमको a और डालना पड़ेगा तो हमको मिलेगा a² b। और सेकेंड टर्म का जो है माइनस ab तो है ही, ab हमने कॉमन लिया है और इधर ab ही है तो कुछ भी हमें नहीं मिलेगा दूसरा, तो वो 1। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया ab a माइनस 1। तो इस टाइप के सम्स जो है ना बच्चों पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 8th सम की तरफ। तो क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं था ना जिसका हम रूट निकाल सके, इसीलिए हमने क्या किया? ab को कॉमन ले लिया। ab को कॉमन लेने पर फर्स्ट टर्म में a डालना पड़ा है हमें और सेकेंड टर्म में सिर्फ 1 लेना पड़ा है, क्योंकि ab तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। तो ab इंटू 1 करेंगे तो ही हमें ab मिलेगा। तो 8th सम अभी मैं देख लेती हूँ। मेरा सम है 4x² माइनस 6x²। अभी इसके अंदर अगेन आई कैन सी कि मैं कुछ ऐसे प्रॉपर नंबर्स नहीं निकाल सकती हूँ। तो ऐसे टाइप के सम में मैं क्या करूँगी? कुछ कॉमन निकालूंगी। अब मेरा इसमें कॉमन है 2। जो मेरे नंबर्स है 4 और 6, इसमें मेरा कॉमन नंबर है 2। 2 के टेबल में 4 और 6 दोनों आते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कॉमन चीज है दोनों टर्म्स में वो है x², ठीक है। तो मैं x² भी बाहर यहाँ पे निकाल लूंगी। अब ब्रैकेट ले लेती हूँ। फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 4x² y है तो 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे 2 और चाहिए 4 करने के लिए। x² तो मैंने ले लिया है बाहर ही, तो अब सिर्फ मुझे y और चाहिए तो मैंने y लिख दिया। बीच में माइनस का साइन डालूंगी। अभी मेरे पास 6 है, 2 मेरे पास ऑलरेडी है, तो 6 लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 को 2 3 तो मैं इधर 3 लिखूंगी। और x² ऑलरेडी मैंने बाहर ले रखा है, इसका 6x² का x² ऑलरेडी बाहर है, तो 2y माइनस 3 इतना ही होगा मेरा सम। तो ये मेरा जो सम है वो कुछ इस तरह से 2x² 2y माइनस 3, ये इस तरह से मेरा सम हो जाता है। और अब मैं 9th सम करूंगी। अब हमारा 9th सम कुछ इस तरह से है।
1/2 y² माइनस 8z²। तो ये जो सम है मेरा 1/2 y² माइनस 8z²। अब इसमें जो दोनों में मेरा कॉमन जो है वो है 1/2 कॉमन है। तो 1/2 अगर मैंने दोनों में कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे सिर्फ बचा मेरा y², क्योंकि 1/2 ऑलरेडी मैंने ले लिया है, माइनस अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप इस नंबर में, z²। तो ये कैसे पता चलेगा, किस तरीके से कर सकते हैं हम, अभी अब देखो रफ वर्क में मैं आपको बताती हूँ। 1/2 इंटू क्या करूंगी तो मुझे 8 मिलेगा। 1/2 क्या करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे 16 लेना पड़ेगा, तब जाके 2 1 जा 2 8 जा 16, तो 1 × 8 8 आएगा। तो यहाँ पर जो है मुझे डबल लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने हाफ लिया है बाहर, कॉमन में मैंने हाफ लिया है, तो इसका डबल करना पड़ेगा मुझे अंदर। तो 16 z²। तो 1/2 इंटू 16 करोगे तो आपको 8 मिलेगा, है ना। 1/2 इंटू हम 16 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8। क्यों, 2 1 जा और 2 8 जा और 1 8 जा 8 होता है। तो ये मेरा आंसर कुछ इस तरीके से होगा, 1/2 और ब्रैकेट में ले लिया हमने y² माइनस 16z²। ये मेरे फैक्टर्स है इस क्वेश्चन के, ये मेरे फैक्टर्स हो गए हैं। अब जो है हम करने वाले हैं 10th सम, लास्ट सम हम करने वाले हैं इसका। तो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, 2x² माइनस 8y²। अब ये जो ऊपर मैंने जो सम कराया है 9th वाला, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के सम क्वेश्चन में आ सकते हैं एग्जाम में। तो 2x² माइनस 8y², ये मुझे किस तरीके से करना है। अभी इसमें मुझे कॉमन जो है 2 मिल रहा है मेरे नंबर्स में, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है और 8 के टेबल में भी 2 के टेबल में 8 भी आता है। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, और x और y में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैंने एज इट इज रखा है उन्हें। तो अब 2 मैंने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म के लिए 2 तो मेरा ऑलरेडी बाहर है, मुझे सिर्फ x² लेना है जो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब माइनस का साइन डाल दिया। अभी 2 मेरे पास है, 8 करने के लिए मुझे 2 को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4, और ये मेरा y² एज इट इज रहेगा। तो ये मेरा आंसर जो है फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से है। तो इसी लास्ट सम के साथ मेरा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। जल्द ही मिलूंगी अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।